आप सभी लोगों को मेरी ओर से सादा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं एडवोकेट विजय सेन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जो जांच एजेंसी हैं ईडी और सीबीआई, उनका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के जो नेता हैं उनको डराने धमकाने और विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में लेने के लिए कार्य कर रही है। जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन व दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो ईडी और सीबीआई के डर के आगे नहीं झुके, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ना ही उनके गठबंधन में शामिल हुए। इस कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आरोप लगाकर जेल भेजने जाने का जो कार्य किया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो निर्णय दिया है उसके अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड को पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में लिए हैं और उन करोड़ों रुपए के बदले उद्योगपति और पूंजीपति की कंपनियों को काम दिए हैं, अर्थात चंदे के बदले धंधा दिया गया है, जो कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भारत की जो जांच एजेंसी हैं ईडी और सीबीआई, उन्होंने सत्ता पक्ष के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया है उसके विरुद्ध ना तो कोई जांच की है, ना ही कोई एफआईआर की है, जिससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी और सीबीआई जो जांच एजेंसी हैं उन्हीं के निर्देशों पर कार्य कर रही हैं, जबकि उनको चाहिए था कि जो दोषी व्यक्ति है, चाहे जितने बड़े पद पर बैठा हो,
सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ईडी और सीबीआई ने विपक्ष के ऊपर तो कार्रवाई की, लेकिन सत्ता पक्ष से जो जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की ना तो जांच की, ना तो उन पर कार्रवाई की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भारत की दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा जनता न्याय के लिए आशा लगाए बैठी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय जनता के विश्वास का केंद्र बिंदु बन गए हैं। जनता का विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय भारत देश की जनता के साथ न्याय करेंगे एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनको जेल भेजने का कार्य करेंगे। ईवीएम जैसे मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ईवीएम के बदौलत सत्ता में बनी हुई है। भारत देश की 70% जनता गांव में निवास करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसे ईवीएम कहते हैं, उससे पूर्ण रूप से न परिचित है, न उसके विषय में उसको कोई किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल ज्ञान है। उसका विश्वास है कि ईवीएम पर हम जो बटन दबाते हैं, हमारा वोट जिस पार्टी को देते हैं उस पे जाता है कि नहीं जाता है, उसको इस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। जब वह बैलेट पेपर पर जिस पार्टी को वो अपना वोट देना चाहता है उस पर अपनी मोहर लगाता है, तो उस पर पूर्ण रूप से उसको विश्वास होता है कि हमने जिस राजनीतिक दल को वोट दिया है वह उसी को गया है जिस पर वो अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी चाहती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी एवं स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग रोकेगी एवं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी ने जो हजारों करोड़ रुपए लिए हैं, उन दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी एवं उन दिए गए हजारों करोड़ रुपए को रिकवरी का आदेश देगी और उस धन को रिजर्व बैंक में जमा कराएगी। यही मेरी पूर्ण आशा है। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत।